हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 176 का क्वेश्चन नंबर बी, एरे रिकलरिंग। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ साइज एंड इनिशियली ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर कलर्ड रेड। तो एक एरे दिया है जो एक वेरिएबल में स्टोर है ए, जिसकी लेंथ एन है, और इनिशियली जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एरे में मान लीजिए वो कलर कोडेड है और उनका कलर रेड है। You have to choose exactly k elements of the array and paint them blue. आपको अब कोई भी k elements को पिक करना है, randomly कोई भी आप k elements पिक कर सकते हो और उनको blue पेंट कर सकते हो। Then while there is at least one red element, और जब तक एक red element आपके array में बचता है, you have to select any red element with a blue neighbor and make it blue. तो आपको कोई भी रेड एलिमेंट को पिक करना है, मतलब जब तक आपके एरे में एक भी रेड एलिमेंट बच रहा है। तो इससे हमें ये ड्राइव होता है कि हमें सारे के सारे अल्टीमेटली रेड एलिमेंट को हटाना है। हटाना किस तरीके से? सबसे शुरू में कोई भी रैंडमली के एलिमेंट को पिक करो, उनको ब्लू कलर कर दो। देन कोई भी एक रेड एलिमेंट को पिक करो जिसका नेबर ब्लू हो। अब नेबर या तो i+1 इंडेक्स होता है या i-1 इंडेक्स होता है ith के लिए। लास्ट में बोला गया द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द एरे इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द फर्स्ट केस चूजन एलिमेंट एंड द लास्ट पेंटेड एलिमेंट। और जो कॉस्ट बताई गई है वो एरे में बताई गई है कि जो शुरू में आपने के एलिमेंट्स पिक करे थे प्लस जो आपका लास्ट एलिमेंट बचता है अकॉर्डिंग टू द रूल जो अभी हमने पढ़ा। योर टास्क इज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर द गिवन एरे। तो एक एरे दिया गया है, हमें मैक्सिमम कॉस्ट निकालनी है जो कि बन सकती है, तो मैक्सिमाइज करना है आंसर को। इनपुट हमें बताई दिया है, टी टेस्ट केसेस होंगे हमारे और हर एक टेस्ट केसेस के लिए हमारे लिए दो इंटीजर होंगे एन और के। सेकेंड लाइन कंटेन्स एन इंटीजर, तो हमें एक एरे मिलेगा एन इंटीजर्स का और हर एक इंडेक्स पे कुछ वैल्यू होगी। कंस्ट्रेंट्स भी ज़्यादा नहीं है, एन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5000 है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो हमें ऑब्जर्वेशन मिली है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन, हमें मैक्सिमाइज करनी है चीज़ें जो कि कुछ ऐसी होंगी, जैसे मान लीजिए ये आपके के एलिमेंट्स हैं और ये आपका लास्ट एलिमेंट्स है। के का भी अपने भी सम होगा, मतलब के एलिमेंट जो हमने पिक करे उनका खुद का एक सम होगा। दूसरा नेबर, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा एरे है 1 2 3 4 और इसमें के की वैल्यू मान लीजिए 2 थी और मैंने रैंडमली ये दो वैल्यू पिक कर ली। ठीक है, मैंने ये दो वैल्यू पिक करी तो मेरा जो सम बना, जो मैंने शुरू में के एलिमेंट्स पिक करे वो हुआ 5। अब अकॉर्डिंग टू द रूल, जब तक अब ये तो ब्लू बन चुके हैं, ये ब्लू बन चुके हैं, ये रेड है, ये भी रेड है, क्योंकि शुरुआत में सब रेड थे, मैंने दो को पिक करा और मैंने उनको ब्लू बनाया। अब अकॉर्डिंग टू द रूल यू कैन पिक एनी रेड जिसके नेबर में ब्लू है। इसके भी नेबर में ब्लू है, इसके भी नेबर में ब्लू है। तो यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप या तो इस एलिमेंट को पिक करो, अगर आपने इस एलिमेंट को पिक करा तो ये लास्ट बनेगा, और इसको पिक करा तो ये लास्ट बनेगा। तो ये जो आप पिक करने की कोशिश कर रहे हो, ये आप उस तरीके से करना चाहोगे जिस तरीके से आपका जो लास्ट एलिमेंट हो वो मैक्सिमम बने। तो मैंने ये 3+2 कर दिया था, मैंने इसको पिक कर लिया और लास्ट मेरा 4 बचा, 5+4 9। अभी मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये मैक्सिमम आंसर है, मैंने एक तरीका बताया है कि आप कैसे आंसर निकालने वाले हो, कैसे लास्ट एलिमेंट तक प्रोपोगेट होंगी चीजें। तो ये नेबर को ढूंढने का रूल था। अब जो हमारे दिमाग में ऑब्जर्वेशन आ रही है, सोचने से हमें क्या लग रहा है? पहली थिंकिंग, सबसे नाइव अप्रोच, लेट्स पिक द टॉप के एलिमेंट्स। टॉप के मीन्स मैक्सिमम के, अगर मैं सॉर्ट करूँ एरे को और उसके शुरू के एलिमेंट्स को पिक कर लूँ शॉर्ट करके, रिवर्स में शॉर्ट करके, डिसेंडिंग में शॉर्ट करके, और जो लास्ट एलिमेंट बचे उसको भी जो सबसे
मैक्सिमम बचेगा उसको पिक कर लूँ, मतलब ओवरऑल k+1 एलिमेंट को अगर मैं पिक कर लूँ तो क्या वो मेरा आंसर बन सकता है? तो उसके लिए कुछ गो थ्रू कर लेते हैं एग्जांपल्स में। एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 का, क्योंकि n की वैल्यू एटलीस्ट ग्रेटर देन आई गेस 2 थी। लेट मी चेक अगेन। हाँ, n की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। मैं 1 2 3 एक बेस केस मान के चलता हूँ। अब 1 2 3 आपके 1 2 3 में से मेरे पास अगर k की वैल्यू है 2, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं पहले। मेरे पास ये है n नम्स एरे और k की वैल्यू है 2। अब मेरे पास बहुत तरीके हैं k की दो वैल्यू पिक करने के। मैं 1 2 भी पिक कर सकता हूँ, मैं 1 3, सॉरी मैंने 1 से स्टार्ट करा था। तो मैं 1 को पिक कर लेता हूँ। अगर मैंने 1 को पिक करा तो ये ब्लू हो जाएगा, ये स्टिल रेड है। ये फिर प्रोपोगेट होगा, ये ब्लू हो जाएगा, और इन द एंड मेरा 3 लास्ट एलिमेंट बच जाएगा। तो अगर मैं 1 को पिक करता हूँ तो मेरे पास बनते हैं 3 लास्ट एलिमेंट बनेगा, और 1 मैंने शुरू में ही कर लिया था, तो मेरा टोटल आंसर 4 बचेगा। अगर मैं शुरू में 2 को पिक करता हूँ, तो अगर ये शुरू में मैंने 2 को पिक करा इसको, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो रेड हो जाएगी, तो सॉरी ब्लू हो जाएगी। ये भी रेड बचा, ये भी रेड बचा। अब मैं ग्रीडीली पिक कर सकता हूँ कि मैं इसको ब्लू बनाता हूँ ताकि मेरी लास्ट एलिमेंट ये हो जाए। तो अगर मैं 2 को पिक करता हूँ तो मेरे को 5 मिलता है। अगर मैं 3 को पिक करता हूँ, अगर मैंने इसको पिक करा तो फिर ये ब्लू होगा, देन ये ब्लू होगा, और मेरा लास्ट एलिमेंट बनेगा 1। तो 3 के लिए मैं इनके आगे इनका लास्ट एलिमेंट भी लिख देता हूँ। अगर मैंने 1 पिक करा तो 3 इज माई लास्ट एलिमेंट, 2 करा तो मेरा 3 लास्ट एलिमेंट है, 3 करा तो मेरा 1 लास्ट एलिमेंट है, तो 4। तो जितने भी पैटर्न्स थे उसमें 2 को पिक करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल था। अब जो मैंने शुरू में सोचा था कि क्यों ना मैं टॉप के k+1 एलिमेंट पिक कर लूँ शॉर्ट करने के बाद, तो ये तो मेरा एक तरीके से आप बोल सकते हो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है कि मैंने हर तरीके से पैटर्न्स हर तरीके से पिक करके देख लिया, जो कि ऑब्वियसली 2 अगर आप हर तरीके से पिक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो आपका फैक्टोरियल में जाएगा, क्योंकि अगर आपका n लेंथ है और आपको चॉइस पिक करनी है 2 की, तो आपका NC2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। दिस इज आवर ट्रूथ। अब मैं ग्रीडीली जो मैंने सोचा था कि मैं टॉप के k+1 एलिमेंट्स को पिक करके आंसर बनाने की कोशिश करूंगा। तो अगर 1 2 3 को मैं शॉर्ट करूं तो ये 3 2 1 बनता है, करेक्ट। तो जब मैंने सॉर्ट करा तो ये 3 और 2 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास मिल गया मुझे 5। क्या 5 मेरा आंसर है? आंसर इज यस, 5 मेरा आंसर था। ये जो मैंने हर एक वेरिएशन से फाइंड आउट करा था उसमें 5 बेस्ट था, और जो मैंने ग्रीडी सोचा है k+1 को पिक करने का उसमें भी 5 ही आ रहा है। तो ये थिंकिंग मेरी प्रोबेबली राइट हो सकती है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। बस चेक करने के लिए मैं एक दो टेस्ट केसेस और जनरेट करता हूँ जिसमें ये प्रूव हो जाए कि हाँ मैं सही सोच रहा था। नेक्स्ट हम अपने n की वैल्यूज़ को ग्रेटर मतलब एक बढ़ाकर देखते हैं कि हमारा जो थीसिस है ग्रीडी की वो चल रही है या नहीं। हम 1 2 3 4 लेते हैं, स्टिल k=1 ही रख लेते हैं। तो ग्रीडी बोलते हैं कि टॉप 2 एलिमेंट्स को उठाओ और वही आपका आंसर होगा, जो कि होंगे 4 और 3, डेट इज 7। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ देखूँ तो अगर मैं 4 को पिक करूंगा तो मैं 3 को पिक नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्लू हो जाएगा, देन ये रेड हो जाएगा, देन ये ब्लू होगा, तो मेरा लास्ट एलिमेंट ये बनेगा, तो 4+1 5 बनेगा। बट अगर मैं 3 को पहले पिक कर लेता हूँ तो मैं इनको बनाऊंगा पहले ब्लू, देन लास्ट में 4 को बनाऊंगा, तो मैं 7 बना सकता हूँ। तो यहाँ भी मेरी थ्योरी चल रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट टू बी श्योर। इस बार n की वैल्यू 4 ही रखेंगे,
बट ये क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में देखते जा रहे हैं, तो एक बार ट्राई करते हैं, थोड़ा रीअरेंज कर लें अपने नंबर्स को। जैसे कि 4 3 1 2, क्योंकि एरे तो सेम है तो ग्रीडी में भी आंसर स्टिल अभी 7 होना चाहिए। 7 बनाने के लिए या तो मैं 3 को पहले पिक करूं, अगर मैंने 3 को पहले पिक करा, ये ब्लू हो जाएगा, फिर ये ब्लू हो जाएगा, देन ये ब्लू हो जाएगा, देन ये ब्लू होगा। तो मेरा, अगर मैं 3 को पिक करूंगा तो लास्ट एलिमेंट 1 बनेगा और मेरा आंसर 4 बनेगा। या मैं 4 को पहले पिक कर लूं, अगर मैंने 4 को पहले पिक करा तो पहले इसको मुझे ब्लू बनाना पड़ेगा, देन इसको ब्लू बनाना पड़ेगा, देन ये ब्लू बनेगा। तो 4 के लिए 2 लास्ट बनेगा, दो, जो कि होगा 6, जो कि गलत है। मेरा ग्रीडी मुझे बता रहा है 7 आएगा, बट अगर मैं, अभी तो मैंने क्या सारे पिक नहीं करे, मैं एक एक करके सब देख सकता हूँ। मैं 4 को पिक करा, मैंने 3 को पिक करा, अगर मैं 2 को पिक करूंगा तो लास्ट एलिमेंट 1 बचेगा, ये 3 बनाएगा। 1 को पिक करूंगा, लास्ट एलिमेंट 2 बचेगा, ये भी 3 बनाएगा। तो इसमें तो 7 आ ही नहीं पा रहा है। और ये मोस्ट, ये आप बोल सकते हो कि ये ट्रूथ वैल्यूज है, क्योंकि मैंने सारे तरीके से पिक करके देख लिया शुरू के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर आपकी ग्रीडी फेल कर रही है। अब अगर ग्रीडी फेल कर रही है तो क्या मैं कुछ और अ, सोच सकता हूँ? तो एक पैटर्न तो मुझे दिखा कि प्रोपोगेट कैसे हो रहा है, कलर ब्लू प्रोपोगेट कैसे हो रहा है। तो अगर मेरे पास एक एरे होता है ऐसे, अगर मैं एक लाइन से, यहाँ पर वैल्यूज हैं, मैंने, जब मैं इस एलिमेंट को अपने ब्लू बनाता हूँ, जब मैं शुरू के एलिमेंट्स को ब्लू बनाता हूँ, क्योंकि के हमारा 1 है यहाँ पे, अगर मैं इस एलिमेंट को ब्लू बनाता हूँ तो प्रोपोगेशन ऐसे होता है, लेफ्ट में प्रोपोगेट होता है और राइट में प्रोपोगेट होता है। एक्सट्रीम पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वो आपकी लास्ट वैल्यू बन सकती है। आप या तो इसको बना सकते हो या इसको, क्योंकि हो सकता है आप लास्ट में जाके पहले इधर एंड यूज कर लो और ये लास्ट एलिमेंट बन जाए या ये बन जाए। तो मतलब किसी भी वैल्यू को जब आप पिक कर रहे हो तो आपके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो आपकी लास्ट वैल्यू बन रही है। तो अगर ये x है, इस पे अगर x वैल्यू है, तो जो लास्ट वैल्यू है आप ऐसे लिख सकते हो, मैक्स ऑफ, ये जो जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू है, अगर मैं इसको लिखूं लेफ्ट मोस्ट और इसको लिखूं राइट मोस्ट, तो ये आपका हर एक वैल्यू के लिए देख सकते हैं वैसे। ठीक है। हाँ, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे पहले से ही, उनके लिए लेफ्ट मोस्ट तो कुछ होगा ही नहीं, तो उनके लिए खाली राइट मोस्ट होगा, अगर लेफ्ट मोस्ट है पहले से ही। और जो लेफ्ट वाला होगा उसके लिए सिर्फ जो राइट वाला होगा उसके लिए लेफ्ट मोस्ट होगा। तो एक मेरा थोड़ा ग्रीडी से बेटर एक फॉर्मूला है मेरे पास, तो मैं ये फॉर्मूला लेके चल सकता हूँ। अब चलते हैं k इक्वल्स टू 2 पे। k इक्वल्स टू 2 पे, अब k इक्वल्स टू 2 के लिए तो मेरे पास ऐसे कोई एक्सट्रीम पॉइंट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि k इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होता था, जब मैं किसी चीज को यहाँ यूज करता था तो बाइसेक्ट हो जाता था एरे, इधर प्रोपोगेशन होती थी और इधर भी प्रोपोगेशन होती थी। जब k इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो मैं कहीं भी बाइसेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ बोल सकता हूँ बाइसेक्ट कर दो, यहाँ बोल सकता हूँ, इधर से प्रोपोगेट होगा, इधर से प्रोपोगेट होगा, इधर भी प्रोपोगेट होगा, इधर भी प्रोपोगेट होगा। तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने की बात है कि अगर मेरे पास दो चॉइसेस हैं तो मैं प्रोपोगेशन किसी भी तरह चला सकता हूँ। आप समझ रहे हो? पहले वाले क्वेश्चन जो k इक्वल्स टू 1 था, उसमें इशू क्या था कि प्रोपोगेशन सिर्फ दो डायरेक्शन में हो सकता है। अब अगर मैं सेम ही एग्जांपल को लूं जो मैंने लिया था 1432, अगर मुझे k इक्वल्स टू है, मुझे दो एलिमेंट उठाने हैं, है ना? अगर मैं इसको उठाता हूँ, थोड़ा एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं ताकि थोड़ा सॉल्यूशन बड़ा हो। मैंने यहाँ 5 भी लिख लिया। ठीक है।
अब अगर मैं ग्रीडीली 5 और 4 को पिक करता हूं एज माई इनिशियल के एलिमेंट्स, ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी वैल्यू को लास्ट एलिमेंट बना सकते हो। कैसे? ये और ये तो आपके ब्लू हो चुके हैं। अब आप इधर से इधर प्रोपोगेट करके इसको पहले खत्म कर दें, इधर से इधर प्रोपोगेट करके इन दोनों को खत्म कर दें, या इधर से इधर प्रोपोगेट कर दे इनको खत्म कर दे, तो आप इसको भी लास्ट बना सकते हो, आप इसको भी लास्ट बना सकते हो, आप इसको भी लास्ट बना सकते हो। कैसे? ये जो आपके बैरियर्स हैं, अगर मुझे अगर मुझे इस एलिमेंट को लास्ट बनाना है तो मैं सारा प्रोपोगेशन इधर का खत्म करूंगा पहले, ठीक है। अगर मुझे इसके आगे भी कोई वैल्यू होती, उसको लास्ट बनाना है, तो मैं सारा प्रोपोगेशन इधर का खत्म करता, फिर इस 5 की जिम्मेदारी होती कि वो लास्ट बनाए उस एलिमेंट को। अगर मुझे मिड में किसी वैल्यू को लास्ट बनाना है, तो भी मैं प्रोपोगेट करके रुक जाऊंगा और इधर से प्रोपोगेशन करके उसको लास्ट बना दूंगा, ठीक है। समझ, मतलब आप समझ रहे हो पिक्चराइज कैसे करना है। अर्लियर जो हमने लिया था ना इशू, जैसे ये था, जब मेरे पास एक ही बाइसेक्ट करने का तरीका है ना, तो या तो मैं इधर जा सकता हूँ या मैं इधर जा सकता हूँ, और जब ये पॉइंट एक्सट्रीम एंड पे चला जाता है तो मेरे पे वो चॉइस भी खत्म हो जाती है। तब तो मेरे पास एक ही चॉइस रहती है कि मैं सिर्फ इधर जा सकता हूँ। और फॉर्मली अगर हम क्वेश्चन की भाषा में बोलें, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके पास मोर देन वन नेबर है टू प्रोपोगेट, देन आप किसी भी एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट बना सकते हैं। जब आपके पास दो एलिमेंट होंगे, है ना, तो आपके पास एट लीस्ट दो नेबर तो होंगे। देखने में आपको चार लग रहे होंगे कि इसका एक नेबर ये है, इसका एक नेबर ये है, इसका एक ये है, इसका एक ये है। एटलीस्ट दो क्यों बोल रहा हूँ? अगर ये दोनों एलिमेंट एक्सट्रीम पॉइंट पे होंगे तो इसका एक नेबर इधर होगा और इसका एक नेबर इधर होगा। के इक्वल टू वन वाला केस वो होता है जिसमें एटलीस्ट वन नेबर होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इस पॉइंट पे होंगे तब मेरे पे खाली ये नेबर है और इस पॉइंट पे होंगे ये नेबर है। के इक्वल्स टू टू के लिए एटलीस्ट टू नेबर है, मतलब मेरे पास हमेशा दो चॉइसेस हैं। के इक्वल्स टू वन के लिए एटलीस्ट एक चॉइस है। तो k इक्वल्स टू टू में मेरे पास चॉइस है, मैं किसी भी एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट बना सकता हूँ। अब लास्ट एलिमेंट में किसको बनाऊंगा? मैं उसको लास्ट एलिमेंट बनाऊंगा जो k पिक करने के बाद भी मैक्सिमम है मेरे एरे में, जो कि 3 बनता है। तो 5 + 4 + 3, तो मैं पिक कैसे कर रहा हूँ? 5 4 3। और ये पैटर्न क्या है? टॉप k+1 एलिमेंट। तो जो हमारी शुरू में थीसिस थी वो k इक्वल्स टू वन पे तो नहीं चली। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वन नेबर कभी कभी मिल जाता है, और जब एटलीस्ट वन नेबर होता है तो मैं मजबूर हूँ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, तब मेरे पास फ्री फ्लोइंग किसी भी नंबर को लास्ट एलिमेंट बनाने की सुविधा नहीं है। हाँ, k इक्वल्स टू टू या उससे बड़े में मेरे पास सुविधा है कि मैं फ्री फ्लो कर सकता हूँ और कोई किसी भी एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट बना सकता हूँ, और वो लास्ट एलिमेंट मैं किसको बनाऊंगा? जो कि मैक्सिमम होगा। तो फॉर k इक्वल्स टू वन जो हमने ये मेथड लिखा, ये वाला, अदर देन हम सिंपली टॉप k+1 एलिमेंट का सम निकाल सकते हैं। दैट्स इट। था ये ग्रीडी, बस k इक्वल्स टू वन में इशू था, उसको हमने फिक्स कर दिया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n log n फॉर k ग्रेटर देन वन, बट सिंपली अगर समराइज करें तो n log n ही बनेगी, क्योंकि हमें टॉप के निकालने के लिए सॉर्टिंग करनी पड़ेगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यही था इस क्वेश्चन में, बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो चलिए इसी लॉजिक को एक बार पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए जो हमने डिस्कस करा था उसको पाइथन में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले इनपुट को कैसे रीड करना है। हमारे पास एक टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को बता रहा है।
देन वी हैव टू वेरिएबल्स जो कि टी टेस्ट केसेस में हमें मिलेंगे, तो एक लूप चला लेते हैं। एन और के हमें वैल्यूज मिलेगी, तो उनको रीड कर लेते हैं। ये एक बेसिक तरीका है पाइथन में इनपुट रीड करने का। लिस्ट मिलेगी, जो हमें एरे मिलेगा उसको भी रीड कर लेते हैं। देन हमारे पास दो केसेस थे, इफ़ के इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा है तो हम एक आंसर वेरिएबल को इनिशलाइज कर लेते हैं, उसको इन्फिनिटी से इनिशलाइज कर लेते हैं ताकि हमें मैक्सिमम निकालने में आसानी हो। देन हम हर एक इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको फर्स्ट एलिमेंट मान के चलेंगे कि हमने पिक करा है, और लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट वैल्यू में से जो भी मैक्सिमम होगा और जो भी प्रेजेंट होगा उसको ऐड करेंगे और अपने आंसर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर आई इन रेंज एन, मैं इसको लेफ्ट मोस्ट लिख देता हूँ। ये आपका होगा ए ऑफ 0, अगर करंट जो वैल्यू है वो खुद 0 के बराबर ना हो। अगर मैं 0 इंडेक्स को चेक कर रहा हूँ तो मैं उसी इंडेक्स को पिक नहीं करूँगा एज अ सेकेंड एलिमेंट, क्योंकि सेंस ही नहीं बनाता वो। नहीं तो 0 ही मान लेते हैं, क्योंकि 0 सबमिशन में वैसे भी कुछ ऐड नहीं करने वाला। देन हमारा एक राइट मोस्ट होगा जो कि ए ऑफ n माइनस वन होगा, इफ आई इज नॉट इक्वल टू n माइनस वन, एल्स 0। अभी जो आंसर है इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। मैं करंट वैल्यू को पिक कर रहा हूँ, और जो भी मेरी लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट वैल्यू है उसमें से मैक्सिमम को पिक कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो भी आंसर होगा उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। एल्स मतलब जो भी के ग्रेटर देन 1 वाले केसेस हैं उससे मुझे खाली इसको सॉर्ट करना है। रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू का मतलब होता है पाइथन में कि डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है। देन मुझे प्रिंट करना है सम ऑफ टू टॉप के प्लस वन एलिमेंट्स। और के कभी भी आई गेस एन से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि के की वैल्यू हमेशा एन से छोटी होगी। तो मतलब के प्लस वन भी एट मैक्स एन तक जा सकता है। तो ये मैं प्रिंट कर दूंगा। एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस का रिजल्ट आया 5 10 8, जो कि 5 10 8 ही था। अब इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन सबमिट हो चुका है और ये एक्सेप्ट भी हो चुका है। यहाँ थोड़ी देर में अपडेट होगा। तो ये एक्सेप्ट भी हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में मेन तो यही था कि देखने में आपको जो इंट्यूशन मिली थी कि हम टॉप के प्लस वन एलिमेंट को पिक करके उनको रिटर्न कर देते हैं, वो सिर्फ एक केस में फेल हो रही थी जब के इक्वल्स टू 1 था। क्योंकि उस केस में आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट्स पर एक ही चॉइस बचती है कि आप नेक्स्ट एलिमेंट किसको पिक करो। और जब आपके पास एक ही चॉइस बचती है नेबर को पिक करने की, देन आप मजबूर होते हो उसी डायरेक्शन में मूव करने की। और हो सकता है वो जो आपका सेकंड मोस्ट एलिमेंट हो वो कोई मिड में हो, और जब आप मूव कर रहे हो वो आपका लास्ट एलिमेंट बन ही ना पाए। ग्रेटर देन के इक्वल्स टू वन, जो मतलब के ग्रेटर देन वन वाले केसेस में आपके पास एटलीस्ट टू नेबर्स तो होते ही हैं। क्योंकि अगर मैं दो एक्सट्रीम पॉइंट को पिक कर लूँ उसके बाद में मेरे पास दो नेबर है, और जब दो नेबर होते हैं तो मेरे पास फ्रीडम होती है कि मैं किसी भी एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट बना सकता हूँ। और किसी भी एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट बनाने में मैं मेरे लिए क्या फ़ायदा होगा, मैं उस एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट बनाऊँ जो के टॉप के एलिमेंट हटाने के बाद मैक्सिमम है, मतलब के प्लस वन वाला नंबर जो मैक्सिमम है। तो उसमें हमारी थ्योरी सही बैठती है कि हम टॉप के प्लस वन नंबर्स को उनका सम रिटर्न करते हैं। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।